उसने बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया। अब नारद जी को कहाँ तसल्ली, तो नारद जी लिए भगवान कृष्ण के पास और जाकर के कहा, प्रभु तुम्हारा इतना बड़ा परिवार पता कौन कहाँ है? भगवान बोले हमें तो नहीं पता, तुम ही बताओ। कहा तुम्हारा एक नाती बाणासुर की कैद में है। जैसे ही भगवान ने सुना उसी समय भगवान ने अपनी सेना लेकर के बाणासुर पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। इधर शंकर जी ने देखी कि आज बाणासुर की मृत्यु हो जाएगी कृष्ण के हाथों, और उसने मुझसे वरदान लिया है कि जिस दिन मेरी मौत हुए उस दिन आकर के बचा लेना। इसलिए भगवान शंकर बाणासुर को बचाने के लिए चल दिए। दोनों आमने सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी को प्रणाम किया और शंकर जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। शंकर जी बोले प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले आप बताओ कैसे आना हुआ? शंकर जी ने कहा मैं बाणासुर को बचाने आया हूँ। भगवान बोले मैं बाणासुर को मारने आया हूँ। शंकर जी ने कहा कि तुम है उसे मार नहीं सकते हो, और भगवान कृष्ण बोले तुम उसे बचा नहीं सकते हो। उसी समय भगवान कृष्ण ने अपना बाण निकाला और शंकर जी ने भी अपना त्रिशूल संभाला। अरे मोहन बाण को कस के मारा, मोहन की मोहनिया शंकर को तो जितने सैनिक थे सब जमुहाई ले लगे। शंकर जी ने उसी समय हलाहल विष छोड़ दिया और टेम्परेचर जो है हाई हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण ने शीत लहर छोड़ दिया और वहां उपस्थित लोगों को निमोनिया बन गई। शंकर जी ने देखा भगवान कृष्ण से जो है बाणासुर को बचाना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने इसकी मां कोटला को समझाया कि अगर अपने बेटे के प्राणों की रक्षा करनी है तो भगवान कृष्ण के सामने नग्न अवस्था में जाकर के खड़ी हो जाओ। मैं ये कह रहा था चारों तरफ घुमा के सबकी सब वस्त्र उतारी, यही खड़े हो गए ऐसे करके कैमरा घुमा के। कृष्ण अदारी। देखिए जब स्त्रियां निर्लज्ज हो जाती है तो पुरुषों को शर्म आती है। ये नग्न अवस्था में भगवान कृष्ण के सामने जाकर के खड़ी हो गई। भगवान ने अपना रथ पीछे घुमा लिया। बाणासुर को मौका मिला, बाणासुर वहां से भागता हुआ और जैसे ही भागा आगे शंकर जी मिल गए। बाणासुर ने कहा अगर मेरी माना होती तो आज शायद मेरे प्राण नहीं बचते। शंकर जी बोले सवेरे से तो हम लड़ रहे, कहीं निमोनिया हो रही, कहीं टेम्परेचर हाई हो रहा, अब तुम कह रहे हो मैं नहीं रहा हूं। क्या महिलाओं में इतनी क्षमता नहीं है